इस वीडियो में हम क्लास 9th भारतीय भवन प्रश्नावली 1 का सी के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न को हल करने से पहले इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको पहले समझ लेते हैं, तब इसको हल करेंगे, तब समझ में आएगा। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये सब परिभाषा हम प्रश्नावली 1 का ये बनाने से पहले ये सभी परिभाषा हम आपको समझा दिए थे। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देखकर आप इसे पहले समझ लीजिएगा। इस चैप्टर में यहाँ वास्तविक संख्या तक हम समझा दिए थे। इस वीडियो में हम इससे आगे का परिभाषा को याद करते हैं। तो देखिए अगला परिभाषा क्या है, यहाँ लिखा है शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं वो समझते हैं। क्या लिखा है, यदि कोई परिमेय संख्या सरलतम रूप में p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में बदला जा सके, जहाँ p पूर्णांक है एवं m n यानी पूर्ण संख्या, ये सब पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है यानी पूर्ण संख्या हो सकता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कोई भी बट्टा में रहेगा तो उसके नीचे वाले का अभाज्य गुणन करेंगे। तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 आएगा तो वह शांत होगा। 2 5 यदि आ जाएगा तो वो शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 15/1600, यदि 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें यह शांत होगा, ये सभी शांत हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 5 आ जाएगा इसमें। यदि 2 भी सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि सिर्फ 2 भी आएगा तो भी वो शांत होगा, यदि सिर्फ 5 भी आएगा तो भी वो शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोनो भी संख्या यदि आ जाएगा उसमें तो वह अशांत होगा। तो देखिए अब नीचे लिखा है अशांत दशमलव प्रसार, उसे क्या जस्ट इसका उल्टा है, शांत दशमलव प्रसार का उल्टा है अशांत दशमलव प्रसार। इसे क्या कहते हैं, यदि कोई परिमेय संख्या सरलतम रूप में p/2m गुने 5n के रूप में बदला ना जा सके, यानी बदला नहीं जा सके, जहाँ p पूर्णांक है, जहाँ mn मतलब पूर्णांक है, यानी 0 1 2 3 पूर्णांक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी आवृत्ति होगा। या देखिए यहाँ लिखा है अशांत, ये दो नाम यहाँ लिखा है, ये दोनों में से एक नाम याद रखना है। तो इसमें से ये वाला नाम याद रखना है, ये नहीं याद होगा तभी छोड़ सकते हैं। इसका 2 नाम है, एगो है अनवसानी आवृत्ति, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए यदि p यानी 2m और 5n यानी 2 अभाज्य गुणनखंड करने पर नीचे वाले को यदि 2 और 5 नहीं आएगा तो वह अशांत होगा। जैसे यहाँ देखिए 5/21 लिखा है, यदि 5/21 को अभाज्य गुणन करने का 7 3 21 आया, यानी 7 और 3 आया है, इसका अभाज्य गुणन करने पर 7 3 होगा, जो कि 2 नहीं आया है ना 5 आया है, इसीलिए यह अशांत होगा। यहाँ पर भी यहाँ 28 है, इसका भी अभाज्य गुणन 7 2 4 और 7 4 28 होता है, तो इसमें भी 7 आ गए हैं, यानी 7 4 28 यानी 7 आ गए हैं, इसीलिए यह भी अशांत होगा। यानी 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। देखिए नीचे लिखा है नोट, यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, नोट करने। तो पहला नंबर में देखिए शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होता है, यानी जो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वह परिमेय संख्या होगा। दूसरा नंबर में देखिए अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या है, यदि अशांत आवृत्ति भी होगा तो वह भी परिमेय संख्या होगा। तीसरा नंबर में देखिए अशांत अनावृत्ति, इनमें देखिए आवृत्ति लिखा है, इसमें लिखा है अनावृत्ति, तो यह दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होती है। यह ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसी पर अभी सारा सवाल बनेगा, इसीलिए अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ अशांत आवृत्ति लिखा है, यहाँ अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, आवृत्ति होगा तो परिमेय संख्या होगा, यदि शांत भी होगा तो परिमेय संख्या होगा। चलिए अब इस चैप्टर में इतना ही परिभाषा का यूज होगा। चलिए अब प्रश्नावली 1 का सी का पहला प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि इसमें खाली स्थान भरना है। ए नंबर में देखिए यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, तो संख्या p/q को खाली स्थान दशमलव में बदला जा सकता है। यानी खाली स्थान में क्या भरना है सो बताना है। तभी जस्ट हम पढ़े हैं, अभी देखिए हम जस्ट इसमें दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है शांत दशमलव प्रसार, अभी शांत दशमलव प्रसार में क्या पढ़े हैं, यानी 2m और 5m के रूप में होगा, यानी 2m और 5m के रूप में होगा तो वह शांत होगा, तो इसीलिए इसमें शांत भराएगा।
या खाली स्थान में शांत भरेंगे। यदि 2m और 5m के रूप में उसके लिख सकते हैं तो शांत होगा। यदि 2m और 5n के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वह शांत होगा। तो इसमें लिखा है बदला जा सके, इसीलिए इसमें शांत भरेगा। बी नंबर प्रश्न देखिए, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा, यानी इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलते हैं सो समझिए। देखिए पहला प्रश्न का उत्तर होगा शांत। अब बी नंबर प्रश्न बनाते हैं। ये पहला का ए नंबर है, यह पहला का बी नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या कैसे निकालेंगे? इसमें पूछ रहा है 9/60 का दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव बदलना है। लिखेंगे 9/60। तो इसको दशमलव कैसे बदलेंगे? 9 से 60 में भागा देंगे, नहीं 60 से 9 में भागा देंगे। नीचा से ऊपर वाला में भागा देना होता है। तो यहाँ देखिए 60 लिखेंगे, 60 भागा 9। तो देखिए 60 से 9 में भागा नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ 0 दशमलव देना पड़ता है। तो दशमलव देंगे तो अपना मन से 0 उतार सकते हैं यहाँ पर। तो एक 60 है कम 60 यहाँ पर लगाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 3 होगा। फिर देखिए मैं दशमलव दिए हैं तो अपना मन से यहाँ 0 उतार सकते हैं, यहाँ पर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो 5 मरतब लगेगा। 60 को 5 से यदि गुना करेंगे, 5 से 30 होवे करता है, और 0 का 0। तो देखिए कट गया है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया है? 0.15 आया है। तो लिख देंगे बराबर 0.15। तो इनमें खाली स्थान में इसमें भराएगा, देखिए खाली स्थान में क्या भराएगा? 0.15 भराएगा। और देखिए सी नंबर में वही वैसे ही बनाएंगे। 3/7 को दशमलव में बदलने पर वो होगा, इसको भी दशमलव बदलना है। चलिए बदलते हैं। सी नंबर 3/7। तो इसमें देखिए नीचे से ऊपर वाला में भागा देना होता है। तो पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। 3 में भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे। तो दशमलव देने पर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो फिर देखिए 7 से कितना मरतब लगेगा? तो 7 चौक 28 लगेगा। फिर घटाने पर 2 होगा, फिर कटेगा। देखिए फिर नहीं कटा, जब तक नहीं कटेगा या रिपीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर इस पर 0 उतारेंगे। तो 7 दूना 14, 2 मरतब में लगाएंगे 14। फिर यहाँ घटाएंगे तो 6 होगा, इधर फिर कट गया है। फिर अपना मन से 0 उतारेंगे। फिर 7 अब कितना मरतब लगेगा? तो 7 5 7 7 49, 7 8 56। तो 7 8 56 लगाएंगे। फिर घटाने पर 4 होगा, फिर नहीं कटा तो अपना मन से फिर 0 उतारेंगे। तो 7 5 35 अब लगेगा। फिर घटाने पर 5 होगा। उसके बाद फिर यहाँ कट गया तो फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे। फिर देखिए 7 7 49, यानी 7 7 49 लगेगा। फिर 1 बचेगा, फिर 1 पर यहाँ पर 0 उतारेंगे। तो देखिए 10 हुआ है, तो 1 मरतब में लगेगा। फिर घटाने पर 3 बचा है। तो देखिए 3 बचा है, तो फिर 3 पर यदि 0 उतारेंगे तो देखिए 30 हैया आ गया है, और यहाँ पर भी 30 है, यानी 30 नीचे देखिए नीचे में भी 30 है, ऊपर में भी 30 है, यानी ये संख्या आ गया है। मतलब तो यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे 1 बूंदा देंगे, यहाँ पे 1 बूंदा देंगे, या फिर यहाँ पर से यहाँ तक डडार खींच देंगे। इसका मतलब होता है ये संख्या इतना संख्या बार बार रिपीट होगा, ये इतना संख्या है बार बार रिपीट होगा। तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ये कभी नहीं कटने वाला है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। इसको खाली स्थान में भरेंगे 0.428571। इस पर 2 बूंदा दे देंगे, या फिर 1 डडी लिख देंगे, बात बराबर है। या फिर इसको डॉट डॉट यहाँ बराबर में दे देंगे, या तो बूंदा दे देंगे, या फिर डॉट डॉट का मतलब ही यह संख्या बार बार रिपीट होता है। चलिए अब डी नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप होता है। यानी अब इसमें क्या भराएंगे? तो यह भिन्न बोल रहा है, तो यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी भिन्न होता है, और भिन्न भी परिमेय संख्या होता है। तो इसमें परिमेय संख्या भराएगा। ई नंबर देखिए, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या भराएगा। परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, यानी जखनी शांत अभी जस्ट पढ़े हैं, शांत यदि होगा तो यह परिमेय संख्या होगा। एफ नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो खाली स्थान होता है ना, यानी ना पूछ रहा है, यानी शांत ना शांत होगा और ना आवृत्ति होगा। क्योंकि अभी हम जस्ट इसमें बताए हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, यह अशांत अनावृत्ति होता है।
तो इसमें हम ना पूछे हैं तो यहाँ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना आवृत्ति होता है। चलिए अब H नंबर प्रश्न को देखते हैं। जी नंबर प्रश्न नहीं बना, चलिए पहले जी नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 0.5 और 0.6 के बीच अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, या दोनों के बीच अनगिनत हो सकता है, लेकिन किसी भी एक संख्या लिख लेते हैं। इसका आंसर होगा, चलिए हम लिख के बताते हैं। डी नंबर का आंसर होगा परिमेय संख्या, और ई नंबर का भी आंसर होगा परिमेय संख्या। इसमें बनाने वाला नहीं, जिसमें बनाने वाला है उसको बना के हल करेंगे तब समझेंगे। इसमें क्या भरेंगे एफ नंबर में। अब एफ नंबर देखिए प्रश्न है, एफ नंबर प्रश्न में यहाँ बोले थे यहाँ शांत भराएगा, यहाँ आवृत्ति, तो यहाँ लिखेंगे शांत भराएगा और आवृत्ति भराएगा। जी नंबर प्रश्न में क्या भराएगा, यानी इसमें जी नंबर प्रश्न में बोल रहा है 0.5 और 0.6 के बीच एक परिमेय संख्या लिखने के लिए, मतलब अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें एक अपरिमेय संख्या लिख लेंगे जी नंबर में, तो कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या लिख लेते हैं 53, फिर 53, फिर 3, 5। देखिए इसमें हर बार अलग अलग अंक रिपीट हो रहा है, यानी 53 है, फिर 53 के बाद फिर एक एक्स्ट्रा 3 आ गया है, फिर 5, ऐसे ही संख्या बार बार रिपीट होगा। डॉट का मतलब है अब संख्या बार बार रिपीट होगा। चाहे तो इसमें कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लेना है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत तो अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए H नंबर प्रश्न में क्या बोलना है, 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 5 निकालना है, तो चलिए निकालते हैं H नंबर में। ये लिखा है 0.1 है, और कितना है, और लिखा है 0.2। तो इन दोनों में अपना मन से एक 0 बैठा देंगे, दोनों में एक 0। तो आप देखिए, आप पता चल रहा है ना 1 2 के बीच नहीं पता चल रहा था, आप पता चलेगा। अब 10 है या 20 है, तो इन दोनों के बीच निकालेंगे। तो 10 के बीच 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 भी होता है। तो चलिए लिख देते हैं, लिखते हैं 5 परिमेय संख्या। 5 बोल रहा है निकालने के लिए, तो लिख देंगे 5 परिमेय संख्या। 1 और 0.1 लिखा था, तो 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या होगा, इसमें लिख देते हैं 11 होगा। देखिए अपना 0 डाल देंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ खुद कितना होगा, लेकिन नीचे हम लिखते हैं 11, यानी 0.11 लिखेंगे। उसके बाद 0.12 लिखेंगे, 0.13 लिखेंगे, 0.14, 0.15। 5 को निकाल दिए हैं। इसमें कोई और संख्या भी ले सकते हैं, इसका जरूरी नहीं यही लेना है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर 0 डाल दिए हैं, क्योंकि दो परिमेय या अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न को समझते हैं। दूसरा का A नंबर प्रश्न, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होता है या अशांत। तो यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होगा या अशांत। तो अपरिमेय संख्या की बात है तो यहाँ पर अशांत होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या अशांत होता है, इसीलिए इसमें अशांत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या न शांत होता है, तो इसमें अशांत होगा, यानी ये इसका आंसर होगा, ये वाला ये आंसर होगा। बी नंबर देखिए, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो इसमें पूछ रहा है परिमेय होगी या अपरिमेय। तो देखिए आवृत्ति यहाँ लिखा है, अनावृत्ति होता तब ना अपरिमेय होता, लेकिन इसमें आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति होता है तो यह परिमेय होता है। अभी हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए हमें यहाँ पर फिर से नहीं इधर जाते हैं। यहाँ भी देखिए जस्ट पढ़े हैं अशांत आवृत्ति, यानी आवृत्ति लिखा है ना, आवृत्ति दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है, लिखा है। यदि सभी का देखिए यहाँ पर पूरा चैप्टर का यहाँ PDF नोट्स है, तो सारा सवाल बन जाएगा। यदि इस PDF नोट्स को यदि डाउनलोड कर लेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप दूसरा का C नंबर प्रश्न को समझते हैं। 2 वास्तविक संख्या लिखें जो
अपरिमेय नहीं हो, यानी अपरिमेय बोल रहा है नहीं हो, तो यानी परिमेय संख्या लिखना है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम लिखते हैं वही हो सकता है। चलिए हम अपना मन से कोई भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए दूसरा का यहाँ देखिए, दूसरा का ए नंबर प्रश्न को पहले लिख देते हैं आंसर, इसका शांत होगा। अब बी नंबर में होगा परिमेय संख्या, बी नंबर में परिमेय संख्या भराएगा। और सी नंबर में कोई भी मतलब दो परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी अपरिमेय नहीं है, तो ये 3/4 लिख लेते हैं और 2/5। अपना मन से कोई और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये देखिए हम लिख दिए सी नंबर में 3/4 और 2/5। चलिए देखिए दूसरा का ए बी सी तीनों का आंसर लिख दिए हैं। अब डी नंबर आंसर देखिए क्या होगा। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट होता है, यानी किस परिमेय संख्या का निकट होता है। तो ये 22 पाई का मान पूछ रहा है, तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है। तो इसमें डी नंबर का आंसर होगा 22/7, यानी कि डी नंबर का होगा 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है लगभग में। और ई नंबर प्रश्न देखिए, ई नंबर में क्या बनाएगा। 3.142678 का p/q के रूप में लिखे, यानी बट्टा के रूप में लिखना है, यानी दशमलव में दिया है, इसको बट्टा में कैसे बदलेंगे। चलिए बनाते हैं। ई नंबर में ई नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा है 3.142678, इसको बट्टा में कैसे बदलेंगे। क्या देखिए लिखेंगे 31 दशमलव हटा देंगे, 31 42 678। तो यहाँ अंक गिनेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद है 1 2 6 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को जीरो देंगे, यानी 1 पर 6 को जीरो, 3 4 5 6, यही इसका आंसर होगा। चलिए ये नंबर प्रश्न हल कर दिए हैं। और अब तीसरा का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा तीसरा नंबर में निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। देखिए पहचानने वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझिए। ए नंबर देखिए, इसको सॉल्व करके समझते हैं। चलिए तीसरा का ए नंबर सॉल्व करके समझते हैं बढ़िया से। सोलह है, तो यह बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 × 4, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। तो दो गो रूट में 2 का जोड़ा लगता है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 1 4 निकल गया। यदि रूट से निकल जाएगा तो वह परिमेय होगा, यदि रूट से नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय होगा। तो देखिए रूट से निकल गया है तो ये परिमेय संख्या होगा, तो यह परिमेय है, इसका आंसर होगा परिमेय। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है √6। तो √6 देखिए इसको अभाज्य गुणन करने पर 2 और 3 होगा, तो 2 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये रूट से नहीं निकलेगा 6, तो नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय होगा। देखिए सी नंबर -√7 है, -√7, तो ये 7 भी रूट से नहीं निकलेगा, तो ये रूट से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। अब देखिए डी नंबर 225 है, √225। तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पर करेंगे, पहले 5 लगाएंगे, 5 × 20 और 2 बचा, 2 पुतरा 5, तो 5 × 25। फिर देखिए 5 से 5 × 45, फिर 3 से 3 × 9, 5 से यहाँ देखिए 5 × 45, 3 से 3 × 9। तो देखिए इसमें 2 ही 5 आया है, मतलब, और उसके बाद 2 को 3 आया है, यानी 2 को 5 हम लिख दिए हैं, इसके बाद 2 को 3 आया है, तो यहाँ पर 3 बना देते हैं इसको। तो देखिए 5 5 का जोड़ा लगेगा, 3 का भी जोड़ा लगेगा, तो 2 में से 1 निकाल लेंगे, यानी 5 × 3, तो दोनों गुना करने पर 15 होगा, 5 × 15, तो 15 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय है, क्योंकि रूट से निकल गया है, तो रूट से निकल गया है तो यह परिमेय संख्या होगा। चलिए डी नंबर प्रश्न देखते हैं, डी बन गया है। अब डी के बाद ई नंबर प्रश्न को देखते हैं। ई में है
0.37 ने 9 और 6। तो देखिए इसमें कोई भी संख्या डॉट डॉट ने दिया है, यानी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यानी डॉट डॉट देता था ना, पता चलता हाँ संख्या रिपीट हो रहा है, यानी यह शांत है। तो यह शांत है, तो कौन सा संख्या होगा? यदि शांत है तो यह परिमेय संख्या होगा, तो क्योंकि परिमेय संख्या शांत होता है तो यह परिमेय संख्या होगा यहाँ। यहीं पर अगर डॉट डॉट दिया रहता तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं दिया है। अब F नंबर देखिए 1.5342 7 3 6 8 4 ने 3 2 1 7 6 5। आने के बाद डॉट डॉट दिया है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह बार बार संख्या रिपीट होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। देखिए इसी तरह इसको सोल्व कर करके बनाएंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ आंसर लिखने से नहीं समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे, 3 तक हल कर चुके हैं। अगले वीडियो में इस आगे का प्रश्न को हल करते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप जितना पढ़ाए हैं वो सभी का PDF नोट्स लेना चाहते हैं सभी विषय का, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से यदि सभी फार्मूला भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि RKS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें